नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज की जो वीडियो होगी ये टाइमलेस रीडिंग होगी और इसमें हम करेंगे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग। आज का जो हमारा एलिमेंट्स है वो है एयर साइन। एयर साइन में हमारे आते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो एयर साइन वाले हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनकी जो कैरियर सिचुएशन है वो किस तरह से है और साथ में गाइडेंस देंगे कि उनको क्या करना है जिससे उनके कैरियर की सिचुएशन है वो बेटर हो सके। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन होगा कि जो हमारे एयर साइन वाले व्यूवर्स हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनका जो प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है इस वक्त। तो प्लीज़ डिवाइन जी ये बताइए कि उनके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन के कार्ड निकालते हैं कि कैरियर में आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना है। तो हमारे फर्स्ट कार्ड निकल चुके हैं। तो बॉटम ऑफ डेक नाइट ऑफ वैंड्स आया है। नाइट ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके अंदर फायरी जो एनर्जी होती है, जो आपके अंदर उत्साह होता है किसी चीज़ को करने का। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे से प्लान करते हो क्योंकि आप बहुत गुड प्लानर हो। राइट, और जब आप प्लानिंग करते हो कि आपको इस कैरियर में जाना है या इस बिज़नेस में जाना है तो बहुत अच्छे से प्लानिंग होती है। बट वो जो प्लानिंग होती है वो आपके माइंड में ही चलती रहती है और आपको ये लगता है कि अगर आप इस काम को करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बट कहीं ना कहीं जब आप उसकी शुरुआत करते हो एक बिल्कुल जोश से करते हो और धीरे 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 आपका उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट लेक होना स्टार्ट होता है वहीं पे आपके जो भी थॉट्स होते हैं कैरियर को लेकर, कैरियर ऑप्शंस को लेकर, वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ते हैं। आप उस प्लान को छोड़कर एक न्यू प्लान बनाने लग जाते हो क्योंकि आप बहुत अच्छे ड्रीमर हो और सपने लेते हो कि आपको क्या हो चाहिए क्या नहीं चाहिए। जब आप के जो ड्रीम होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं तो आप वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो बॉटम ऑफ डेक यही कह रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और एक्शन जो लेना है बहुत स्ट्रांग लेने की ज़रूरत है, तभी आप अपने कैरियर को संभाल पाओगे। राइट, तो अब आपके जो कार्ड निकले हैं वो हम रीड करते हैं। सबसे पहले आपका कार्ड निकला है द फूल, मेजर आर्काना का कार्ड है। मेजर आर्काना का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आप धैर्य भी आपके पास है, पेशेंस भी आपके पास है, आप पैशनेट भी होते हो और गुड प्लानर भी होते हो। और जब आप कोई भी ऑप्शन या कैरियर को चुनते हो तो आपके सामने बहुत सी ऑप्शंस आ जाती हैं और उन ऑप्शंस में से चुनाव करना आपके लिए कठिन होता है क्योंकि आप एक ही टाइम में एक चीज़ को नहीं एडजस्ट कर सकते। इसीलिए ये द फूल कार्ड आया है। सॉरी, द फूल कार्ड यही बता रहा है कि आपको ज़ीरो से स्टार्टिंग करनी है। आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। बट आपको उसमें किसी की एडवाइस लेनी है। आपको जो भी काम स्टार्ट करना है उसमें आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए और पूरी नॉलेज होने के साथ ही आप काम कीजिए क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज आपको कुछ भी हासिल नहीं होने देगी। आपको वो इस तरह से होगी, देख सकते हो कि आपके पास से सब कुछ होने के बावजूद, हाई डिग्रीज होने के बाद, क्वालिटीज़ होने के बाद भी आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को दूसरों के साथ ही, दूसरों की एडवाइस के साथ ही चला रहे हो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। और साथ में है किंग ऑफ कप।
आप में तो किंग ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपके पास जो क्षमताएं हैं उनको आप अच्छे से निभाइए, दूसरों के पीछे छुपकर दूसरों की एडवाइस से नहीं कहना, आपका जो दिल करता है आप वो काम कीजिए और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि आपने जो भी प्लान अभी कर रहे हो, जो भी आपने कैरियर ऑप्शन चूज़ किया है, उसमें आपने बहुत अच्छे से सोच विचार कर किया है और आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम और रुक जाइए। अगर आपको ये लग रहा है कि अभी मुझे इसके बारे में और नॉलेज लेनी है, तो आप और नॉलेज भी ले सकते हो प्रेजेंट सिचुएशन में। मीन्स ये है कि आपको अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से नॉलेज लेकर ही आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि इस वक्त नंबर 8 है, इन्फिनिटी का निशान है। आपको ये सोचकर अपने काम को चलाना है जिसमें नो डाउट कि आपको पता है कि सबसे पहले जो भी आप कैरियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हो आपको कम से ही स्टार्ट करना होगा। हो सकता है कि आपको अभी आपके अकॉर्डिंग उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या उसमें अकॉर्डिंग आपको अभी सैलरी भी नहीं मिल रही है, और इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है। तो अगर आप कोई कैरियर के चूज़ करना चाहते हो तो कैरियर आप जो भी इस वक्त कर रहे हो उसमें आपकी ग्रोथ है, अच्छे से चल रहा है, पर अपने मन के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है। और जो आपके कैरियर के सिचुएशन है वो इन्फिनिटी का निशान है। इन्फिनिटी का निशान ये बताता है कि 50-50 आपका चल रहा है, आपको जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। इस वक्त आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, पर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पेशेंस रखनी है, आपको क्लियर रखना है। आपको इतनी सारी ऑप्शन होने के बाद आपको जो एक ऑप्शन आपने चूज़ की है उसी को आगे करते जाइए, क्योंकि जो सक्सेस होती है उसको पाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप किसी शॉर्टकट को अपनाकर पैसे को जल्दी ग्रो अप कर सकते हो, पर जब आप शॉर्टकट तरीका अपनाकर ग्रो अप करते हो तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो शॉर्टकट में ही चली जाती है। और जब आप स्ट्रगल कर करते हो तब भी आपको सक्सेस मिलती है। तो जो हमारे एयर साइन वाले व्यूवर्स हैं उनकी जो सक्सेस का मंत्र है वो यही है कि पेशेंस के साथ धीरे करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आगे कुआं या शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि हर काबिलियत आपके पास है और आपको अब क्लियर भी हो चुका है कि आपको अब क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम आपको देंगे कि गाइडेंस देंगे कि आपको कौन से गाइडेंस को अपना के आगे काम करना है। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो यही निकल के आया है कि गो ऑल बिलीवर्स। आपको अपने आप पे बिलीव करना है, आप अपने आप पे बिलीव करोगे तो आपको सक्सेस मिलने ही निश्चित है, क्योंकि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं और जो आपकी विल पावर आ रही है वो आपकी जो इंट्यूशंस पावर है उसी को आपको करना है। और अब हमें सेकंड कार्ड भी मिल गया है, 5 ऑफ कार्ड्स आया है और बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आपने अब गलतियां नहीं करनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। सबसे पहले तो शॉर्टकट को आपको इग्नोर करना है और अपने आप पे बिलीव करना है कि जो भी आपको भगवान जी दे रहे हैं, जो भी कैरियर दिया है, कम से स्टार्ट कीजिए, तब आपकी ग्रोथ होना निश्चित है। और 5 ऑफ रॉड्स आया है, 5 ऑफ वैंड्स आया है। 5 ऑफ वैंड्स यही बता रहा है बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत सा कंपटीशन है। उस कंपटीशन की दौड़ में आपको नहीं जाना है, अपने माइंड को स्टेबल करना है और अपने पे भी बिलीव करना है और गलत तरीकों को नहीं अपनाना है। शॉर्टकट आपके लिए सही नहीं है। ये है आपके लिए गाइडेंस। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे एंजल्स हैं, क्योंकि डिवाइन जी ने हर व्यक्ति को गार्डियन एंजल्स दिए होते हैं और वो हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो देखते हैं कि कैरियर के अकॉर्डिंग आपके जो गार्डनर एंजल्स हैं वो आपको
क्या साइन दे रहे हैं, और आपको उस चीज़ को फॉलो करना ही होगा। वो आपके लिए एक स्ट्रिक्ट मैसेज होगा। प्लीज़ एंजल जी, एंजल जी के सभी कार्ड इस तरह से आए हैं और आपको वो यही बता रहे हैं कि आपको निर्णय लेना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आपको किस रास्ते जाना है, शॉर्टकट को अपनाना है या सही रास्ते से सक्सेस को हासिल करना है। तो आपके जो कार्ड हैं अब देखते हैं क्या कहते हैं। ओपोल आया है, एंजलिक आया है, टोपेज रिवर्स में है आपका, और टाइटैनियम रेनबो क्वार्ट्ज भी रिवर्स में है। तो आपको सबसे पहले ये है कि जो आपकी मल्टी क्रिएटेड है, जो आपका दिमाग है जिसमें बहुत से ऑप्शंस, बहुत से प्लान चल रहे हैं, उनमें से आपको रिलैक्स करना, उनको स्टॉप करना है सबसे पहले, आपके एंजल्स कह रहे हैं। और उसके बाद एंजल्स यही कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी, आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको पहले जो बहुत सा आपके चल रहा है उसको स्टॉप कीजिए, राइट। और किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो बिल्कुल आपके ही की तरह उस काम में निपुणता हासिल की हो। और टॉपेज आया था रिवर्स में, और उसमें ये है कि जो पुरानी गलतियां हैं आपको वो नहीं अपनानी है, आगे को चलना है। और लेट योर स्पार्क एंड शाइन, और कल जो आया था वो आपका आप में आया था। तो आपके एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत से प्लान चल रहे हैं, उनमें से एक प्लान को चूज़ कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। और उसकी जो नॉलेज आपको अभी कम है, तो ऐसे व्यक्ति से नॉलेज लीजिए जो उसमें काम कर रहा है, और आप ही के अंदर सब कुछ है, आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, और उसको करने के लिए आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, ये आपके एंजल्स कह रहे हैं। और अब डिवाइन जी, यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं अपनी कैरियर सिचुएशन को संभालने के लिए। डिवाइन जी आपको यही कह रहे हैं कि सच्चाई का सामना करना है, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। आपके सामने अगर आपके पसंद का कैरियर है, उसमें ग्रोथ कम हो रही है, उसमें आपको सैलरी कम मिल रही है, या आपका बिजनेस है उसमें आपको ग्रोथ कम हो रही है, तो आपको ये मानना ही होगा कि हर एक चीज़ की शुरुआत इसी तरह से होती है। और जब इस तरह से शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, तो आपके लिए यही मंत्र निकल कर आता है कि आपके अंदर आपके जो प्लान्स हैं उनको माइंड में मत रखिए, उनको प्रैक्टिकल कीजिए कि आप की लाइफ के लिए कौन सा कैरियर और कौन सा बिजनेस सही है, उसको करने के लिए आप आगे बढ़िए। और आपके साथ डिवाइन है, आपके एंजल्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप की ग्रोथ होना निश्चित है, और अपनी ग्रोथ के लिए खुद पे विश्वास कीजिए कि आपने अगर ये बिजनेस चुना है, ये कैरियर चुना है, वो आप ही की पसंद का है। अगर सक्सेस हासिल करनी है, सक्सेस के लिए कभी भी लाइफ में शॉर्ट मंत्रा नहीं अपनाना है, सक्सेस स्ट्रगल से ही हासिल होती है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम संघर्ष करते हैं उसी चीज़ का हमें फल मिलता है। और जब हमने संघर्ष किया होता है, उस चीज़ को हम संभालने के लिए अपनी जिन जान लगा देते हैं। और जब हमें शॉर्टकट तरीके से अब कोई चीज़ मिलती है, तो हमारी जो एनर्जी होती है उसी तरफ भागनी चली जाती है, और जब शॉर्टकट से अपनाई हुई चीज़ शॉर्टकट तरीके से ही चली जाती है। तो अब ये देखेंगे हम कि आपके लिए कौन सी डेट और कौन सा मंत्र सही होगा। नंबर 3 है, मीन्स आपके लिए नंबर 3 लकी होगा। नंबर 3, नंबर 12, और नंबर 12, नंबर 21, और जो आपके एंजल्स नंबर हैं वो भी आपको सिंगल 1, ट्रिपल 1, डबल 1 इसी तरह से होगा। और इसमें आपको ये करना है कि आपको डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेज मिलेंगे उसको आपको रिसीव करना है। मीन्स आपकी इंट्यूशन पावर जो आपको बोलेगी आपको वही करना होगा, और इस एनर्जी में आपको रहना होगा कि जो भी आपको मिल रहा है वो आप ही की किस्मत का मिल रहा है, क्योंकि आपको आपकी किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा
हमेशा हार्ड वर्क और मेहनत से ही मिलता है, शॉर्टकट से कभी नहीं मिलता। तो हमारे एयर साइन वाले हैं, उनके कैरियर के लिए यही उनके लिए गाइडेंस है कि स्ट्रगल को अपनाएं, हार्ड वर्क को अपनाएं और अपनी सक्सेस को निश्चित करें, क्योंकि आपकी सक्सेस निश्चित है। अगर आप कोई कैरियर भी चूज़ कर रहे हो तो उसमें भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी। तो आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉप ऑन होगा तो उसमें से आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। शिव आपकी सहायता करे। थैंक यू सो मच।